एक ऐसी तो जिस उसकी मैं बात कर रहा था, उसका काम ही यही था, एक्सपर्ट थी वो दाई बच्चियों को मारने के लिए। उसी को बुलाया जाता था जब किसी के यहाँ बेटी होती थी। तो हमारी दादी ने बताया, कहते जब आखिरी समय आया, अंत समय आया, जब अंत समय आया तो वो क्या करती थी, अपने हाथ जोड़ती थी और हाथ जोड़ती थी और बड़ी जोर-जोर से रोती थी, माफ़ी माँगती थी। लोगों ने पूछा, "क्या हो रहा है? क्या क्या दिखाई देता है?" कहते हैं, "ओ बड़ियां सारियां कुड़ियां जड़ियां ने सामने मन्नू दिखाई दे रही हैं।" इसका मतलब कि वो जो पूरा जीवन था, पूरे जीवन में जो-जो पाप किए, जो-जो किया, वो सब सिमट के सामने आकर खड़ा हो गया। तो जब हमें ये कहा जाता है कि कुछ लोग जो है वो जंजीर में बंध के जाएँगे, तो जंजीर में बंधने का मतलब क्या है? जिसने अपने जीवन में, भोग में, आसक्ति में, इन सब चीज़ों में ही अपने आप को नष्ट किया है, ऐसे जो लोग हैं, वो बंद कर जाते हैं, क्योंकि सारे जीवन भर बंधे रहे। और जिसको मुक्ति का एहसास हो गया, जो इस बात का अनुभव अपने जीवन में कर गया कि नहीं, मेरा जो स्वरूप है वो क्या है, ऐसा व्यक्ति जब यहाँ से जाता है, तो वो मैं शरीर हूँ ऐसा नहीं मानता, मैं मन हूँ ऐसा नहीं मानता, बल्कि इससे ऊपर उठ जाता है और किसका स्मरण करता है, कहते हैं भगवान का स्मरण करता है। सगुण साकार का भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर भगवान जिस स्वरूप का वर्णन बता रहे हैं, वो सगुण साकार के पीछे जो छिपा हुआ निर्गुण और निराकार तत्व है, उसकी चर्चा भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, अगले श्लोक में क्या उसी सिद्धांत को, जो उन्होंने सिद्धांत पहले दिया कि जब व्यक्ति अपने शरीर का परित्याग करता है और जिस भाव में वो रहता है, उसी भाव की उसको उपलब्धि होती है। तो जो मेरे भाव में रहता है, इसका मतलब जो मेरा स्मरण करता है, वो किसको प्राप्त करता है, कहते हैं मेरे को ही प्राप्त करता है। और मेरा जो स्वरूप क्या है, वो उन्होंने अधियज्ञ के रूप में बता दिया कि मेरा स्वरूप ये है। अधियज्ञ के रूप में भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन कर दिया। रूप का नहीं, रूप अलग चीज है और स्वरूप अलग चीज है। इस बात को आप बहुत स्पष्ट रूपों में समझ लीजिए। यहाँ भगवान अपने स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, तो वह मुझको प्राप्त करता है। कैसा हूं मैं, आगे जाके उसके बारे में उन्होंने बताया कि मैं वास्तव में कैसा हूं, जो जो मेरा स्वरूप है वो किस प्रकार का है। इसका मतलब वह जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए जाता है, वो कौन सी उपलब्धि को, कौन से जीवन को प्राप्त करता है, उसका जीवन किस प्रकार का होता है। अब आगे ये जो पहले जो सिद्धांत दिया है श्लोक नंबर 5 में, उसी को भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तं तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः, सदा तद्भाव भावितः। इसका मतलब क्या हुआ, सदा तद्भाव भावितः, जो व्यक्ति सदा जिस भाव में रहता है, सदैव पूरे जीवन भर जिस भाव में वो डूबा रहा है, धन में डूबा रहा है ना, पद में डूबा रहा है, प्रतिष्ठा में डूबा रहा है। मैं आपको ऐसे लोगों की का आपको देखने को मिलेगा, जो लोग पद और प्रतिष्ठा में डूबे हुए हैं। पद और बिल्कुल अशक्त हैं, बिल्कुल बीमार हैं, उनसे उठकर चला नहीं जाता, लेकिन जब आप उनको स्टेज के ऊपर लाकर बिठा देते हैं, ये मैं आपको बड़े अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। कई जो वक्ता हैं, उनको हमने देखा है, जिस समय आप उनको उठाकर वहाँ पर बिठा देते हैं, मंच पर लाकर बिठा देते हैं, तो उनकी वो जो बीमारी है, वो सब चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका भाव, वहाँ पर वो भाव जागृत हो जाता है। कहते हैं इसी प्रकार जो व्यक्ति जिस भाव में जागृत है, आपने एक बात और महसूस की होगी कि जिनका अपने परिवार के साथ बहुत प्रेम होता है,
जिनका अपने परिवार के साथ बहुत प्रेम होता है, परिवार के सदस्यों के प्रति जिनका विश्वास होता है, ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि वो जिद करते हैं, अगर किसी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ जाए, है ना? और उनकी वहाँ पर बड़ी अच्छी देख-रेख हो रही है, हैं? अच्छी तरह से उनको उनकी जाँच-पड़ताल सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उनका आकर्षण क्या होता है? उनका आकर्षण ये होता है कि नहीं, मुझे घर ले चलो। क्यों घर ले चलो? क्योंकि वो यहाँ तक बोल देते हैं कि मैं घर जाऊँगा तो स बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। मैं उस संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ कि जो लापरवाही होती है, नहीं। जहाँ पर आपको बिल्कुल सही कि उसका कारण क्या है कि आपके मन में कौन बसा हुआ है, आपके मन में सदैव कौन-सा विचार है, वो मेरों का विचार। आप अपने पोतों को देखते हैं, आप अपने पोतियों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं। अब आपका जो भाव है, वो किस प्रकार का बना हुआ है? परिवार के अंदर आपका भाव बना हुआ है और जब आपका परिवार में भाव इस प्रकार से बना हुआ है, अब आप सोच कर देखिए कि जिस समय आपका अंतिम समय आएगा, तो कौन-सा भाव परिपक्व होगा? कौन-सा भाव परिपक्व है? मैं तो कभी-कभी आश्चर्य करता हूँ, लोग वहाँ से बार-बार फ़ोन करेंगे, "हाँ जी, कैसा मौसम चल रहा है ना?" 2-2 बार, 3-3 बार फ़ोन करेंगे, "अच्छा, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं।" और जब यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर जब आ जाएँगे, आश्रम में जब आ जाएँगे, तो यहाँ का जो शांत वातावरण होता है, यहाँ पर हर व्यक्ति का अपनी अपना काम है, प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने आप में व्यवस्थित है। अब उसको दिक्कत क्या होती है? उसको घर के लोग नहीं दिखाई देते। उसको घर का खाना जो है, वो यहाँ पर नहीं मिलता है। ਮੈਨੂੰ तो यार गरम खान की आदत ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ है ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ खाने ये जो एक चीज है, जिस भाव में वो भावित है, वो उसी भाव में रहना चाहता है और जब उसी भाव में रहना चाहता है, तो आप सोच कर देखिए, जिस समय वो अपने शरीर का परित्याग करता है, तो वो जो भाव है, वो भाव उसको कहाँ ले जाता है? वो उसी योनि में ले जाता है, उसी जगह पर ले जाता है, जहाँ पर उसके उस भाव की पूर्ति हो। बहुत खाने का अगर शौक है, तो हाथी बना देंगे, हाथी से ज़्यादा कौन खाएगा? बहुत ज़्यादा और भी खाने का नॉन-वेज खाने का शौक है, तो व्हेल मछली बना देंगे, किलो के हिसाब से खाओ, 1-2 की खानी है ना? अगर ये आपका जो भाव है, ये भाव आपको वहाँ पर ले जाता है। तो भगवान यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, यम यम यापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। शरीर को जिस भाव में रहते हुए आप छोड़ते हैं, त्यजत्यन्ते इसको छोड़ते हैं, कहते हैं तम तमैवैति कौन्तेय, कहते हैं व्यक्ति जो है वो उसी भाव को प्राप्त करता है। कहते हैं क्यों? क्योंकि सदा तद्भाव भावित, सदा तद्भाव भावित, वो सदैव से पूरे जीवन भर उसी भाव में भावित रहा। परमात्मा की तरफ अगर हमारा ध्यान ही नहीं है, परमात्मा के अस्तित्व को अगर हमने बड़े हल्के तौर पर लिया हुआ है, तो क्या होगा? हमारा ध्यान अंतिम समय में उधर की तरफ जाएगा ही नहीं। यदि इसीलिए कहा जाता है, संत कहते हैं कि ये एक तरह से परीक्षा है आपकी। आपने जीवन भर क्या किया है? आपने जीवन भर क्या किया है? आपके जीवन भर की उपलब्धि क्या है? जैसे बोलते हैं ना कि जब बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में आता है कि ये इनकम रही, ये खर्चा रहा, ये इनकम रही, ये खर्चा रहा और उसके बाद में जो प्रॉफिट हुआ, वो एक छोटी-सी संख्या आपको सबसे आखिर में बताई जाती है। तो ये जो वो भाव जो वो भाव जो अंतिम समय में आपके मन में पैदा होता है या जिस भाव में भावित होकर आप अपने शरीर का परित्याग करते हैं, वो भाव क्या है? वो आपके जीवन का निचोड़ है, वो आपके जीवन का निष्कर्ष है। तो भगवान ने ये यहाँ पर जो सिद्धांत पहले दिया था, उसी को फिर उन्होंने दोहराया, इसलिए दोहराया कि हम उसकी तैयारी करें। किसकी तैयारी करें? ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਆਪ ਕਿਸੇ को बोलो ना कि भाई ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ उम्र हो गई है, बाद ਵਿੱਚ
बाद में घर में जो है वो बेकार की इधर उधर की बातें होंगी, तो आपको चाहिए कि आप विल जो है वो विल बना दो। वो आपको भले ही कुछ ना कहे ऊपर से, लेकिन अंदर ही अंदर क्या कहता है, कहता है अच्छा कि तू मेरे मरने के बारे में सोच रहा है, तू क्या सोच रहा है, मेरे मरने के बारे में सोच रहा है। अरे भाई अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, मौका आएगा तो विल बना लेंगे। ये हमारी एक भावना है। तो कहते हैं बिल्कुल यही स्थिति है यहाँ पर। हम बोलते हैं कि चलो अभी नहीं, थोड़े दिनों बाद कर लेंगे, अभी नहीं फिर थोड़े दिनों बाद कर लेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, जब अंतिम समय आपका आ जाएगा तो वो जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अगला श्लोक है, यहाँ पर भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया भाई, प्रयाण काले, प्रयाण का समय है कोई निश्चित। आप जिस समय श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवत में आता है कि 7 दिन के बाद में वो जो तक्षक है, तक्षक जो है वो आएगा और परीक्षित तुमको डसेगा, तुमने मेरे पिता का अपमान किया है। इसलिए यही तक्षक जो मरा हुआ है, ये सर्प जो है, ये जो मरा हुआ है, ये तक्षक बन के आएगा और तुमको डसेगा। कब? 7 दिन के बाद। वहां पर ऋषियों के सामने परीक्षित ने क्या रखा, उसने कहा जिसके पास में बहुत अल्प आयु हो, बहुत छोटी आयु हो, वो साधन न कर सके, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। इसका मतलब उसके मन में ये है कि मेरे पास में कितने दिन रह गए हैं, तो कहते हैं सिर्फ मेरे पास 7 दिन बचे। जो कुछ करना है अपने जीवन के लिए, वो कितने दिनों में मैं कर लूं? 7 दिनों में कर लूं। 7 दिन तो निश्चित है ना। लेकिन जब उन्होंने कहा कि 7 दिन के बाद में, इसका मतलब जो 7वां दिन है, छठा 6 दिन जो है, वो 6 दिन तो पक्के हो गए ना कि मरने वाले नहीं हो। लेकिन हमारी और आपकी स्थिति क्या है? भगवान इसीलिए एक यहाँ पर शब्द बोल रहे हैं। वो कहते हैं हमारा एक पल का पता नहीं, एक पल का पता नहीं है। आप बड़े आराम से यहाँ से उठ कर जाते हैं। अभी इसमें ये जो कोरोना काल रहा है, इसके अंदर तो हमने इन सब चीजों को बहुत समीप से देखा है, बहुत समीप से देखा है। एक व्यक्ति हमारे यहाँ से गया और 3 दिन के बाद में मैंने इस समय उसको फोन किया, पता चला अच्छा आपको पता नहीं है। क्यों, क्या हो गया? कहते वो तो चला गया। मेरे अभी मैं आज यहाँ आने से पहले थोड़ा सा था, मेरा एक मित्र थे, उनकी जनवरी में डेथ हुई। अभी ये जो 21 है, जनवरी में डेथ हुई उसकी। और जनवरी में डेथ होने के बाद नेचुरली था, उसको हम लोग बोलते थे, और उसने अपना पूरा जो शरीर था वो दान वान किया हुआ था। उसका एक अपना कंसेप्ट था लाइफ का। लेकिन उसका जो बेटा है, उस बेटे को मैंने फोन किया कि भाई तुम्हारे पिताजी ने इतना मेहनत का काम किया हुआ है, तो उसको क्या किया जाए, उसको पब्लिश वगैरह करवाया जाए। और बंदा भी है जो उसको पब्लिश करने में इंटरेस्टेड है। तो उसने कहा ठीक है, हम बैठ के बात कर लेते हैं। उसने हो गई बात कि चलो आप, ऐसा है आप पेपर्स देखो, मैं भी पेपर्स देखता हूँ उनके, और बैठ के उसके पब्लिशर के साथ में बात कर लेते हैं। इधर मैं चला आया, अपना देहरादून चला आया। एक दिन ऐसी कोई बात हुई तो मैंने फोन किया घर पे, मैंने कहा बात करता हूँ उससे। उसके उनके मतलब मेरे मित्र का जो बेटा है, यंग बिल्कुल, छोटे छोटे अभी उसके बच्चे हैं, मारुति के अंदर बड़ी अच्छी पोस्ट पे था वो। मैंने जब फोन किया तो किसी महिला ने उठाया, और महिला ने जब उठाया तो मैंने उनसे पूछा मेरी जरा बात करवा दीजिए राजू से। कहते हैं अंकल आपको पता नहीं है? मैंने कहा नहीं, मेरे को तो नहीं पता। कहते मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ, और अभी अप्रैल में उनकी 14 या 15 अप्रैल को उसकी डेथ हुई। हम क्या सोचते हैं, भगवान यहाँ पर जो संकेत कर रहे हैं, वो संकेत ये भी कर रहे हैं कि मृत्यु की तैयारी भी करो, लेकिन एक बात का हमेशा हमको एहसास बना रहे कि मृत्यु की तैयारी तो करें, पर ऐसी कोई तैयारी नहीं है कि इतने बज के इतने मिनट पर इस वाले प्लेटफॉर्म से
ट्रेन जाने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ऐसा कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो पता नहीं कब ट्रेन आकर खड़ी हो जाए और कब चल दे। हो सकता है एक क्षण भी ना लगे और आकर खड़ी हो जाए। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, इस चक्कर में मत रहना कि प्रयाण काले हम कर लेंगे। कहते प्रयाण काले का कोई समय नहीं है। कहते क्या है, कहते प्रयाण तो किसी भी समय हो सकता है। इसका मतलब परमात्मा का स्मरण कब करना चाहिए। लोग पूछते हैं ना कि परमात्मा का स्मरण कब करना चाहिए। इसका मतलब साथ में एक प्रश्न और भी आ जाता है कि कौन सा समय ऐसा है, कौन सा समय ऐसा है जिसमें परमात्मा का अगर हम स्मरण ना भी करें तो भी बात बन जाए। भाई आप जब ये कह रहे हैं कि परमात्मा का स्मरण कब करना चाहिए, तो एक अंडरस्टूड बात, एक अंडरस्टूड जो क्वेश्चन है वो ये भी बनता है कि इसका मतलब हम चाहते हैं कुछ रिलैक्स मिले हमको, जिसमें हम परमात्मा का स्मरण ना करें। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा सोचना गलत है। क्यों गलत है? तो एक तरफ तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमने परमात्मा का स्मरण करना है अपने शरीर का परित्याग करते समय। दूसरी बात हमको ध्यान रखनी है कि कोई पता नहीं है कि कब शरीर छूट जाए। इसका मतलब क्या करना है, यहाँ पर भगवान बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। इसका मतलब क्या हुआ कि हे अर्जुन, इसलिए सर्वेषु कालेषु, हमेशा, सदैव, उठते बैठते जागते, वहां पर कोई भी ऐसा नहीं है कि उस समय नहीं करना है। नहीं, सदैव सतत जो है वो उस परमात्मा का स्मरण करना है। सगुण साकार की स्थिति में है तो आप उसका करिए, लेकिन यदि आप ऊपर उससे पहुंच चुके हैं तो आप उस चिंतन में हमेशा प्रत्येक क्षण डूबे रहें। तो कहते हैं फिर क्या होगा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। मेरा स्मरण तू कब कर, कहते हैं सर्वेषु कालेषु। कोई भी समय, कोई भी क्षण ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें जो तेरा भाव है वो मुझसे अलग हो। प्रत्येक क्षण परमात्मा का भाव आप में बना रहे। और साथ में क्या कहते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। ये थोड़ा सा हम लोगों को बड़ा अटपटा लगता है। कहते कमाल की बात है, जिस समय आप युद्ध की बात कर रहे हैं तो युद्ध के समय में तो आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा। युद्ध के समय में आपको क्रियाशील होना पड़ेगा। युद्ध युद्ध के समय में आपका ध्यान जो है वो ऐसा कैसे हो सकता है कि परमात्मा की तरफ हो। हमारे भी तर्क हैं। असि ऑफिस जाने हैं, ऑफिस में कैसे, हम ड्राइव कर रहे हैं तो कैसे। वो कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। और युद्ध भी कर। क्यों? युद्ध किसने करना है? युद्ध जो है वो मेरे स्मरण में अवरोधक नहीं है। युद्ध मेरे स्मरण में जो है वो ऐसा नहीं है, अवरोध करने वाला नहीं, उसको रोकने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तू मेरा स्मरण करेगा तो तू युद्ध नहीं करेगा। युद्ध करने का मतलब क्या है, अपने कर्तव्य का पालन कर। यहाँ पर जो युद्ध शब्द है, उस युद्ध शब्द का क्या अर्थ हुआ, कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। युद्ध किसके लिए? भगवान क्षत्रिय के लिए कह रहे हैं तो युद्ध कर। युद्ध करने का मतलब क्या है, इस समय जो परिस्थिति है और जिस परिस्थिति में आकर तू खड़ा हुआ है, इस समय तेरा धर्म बनता है कि तू युद्ध कर। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय वही है जो, जैसा मैं आपसे अक्सर रिपीट करता हूं और मैं जब जाता हूं तो मुझे रोमांच होता है। दीदी के यहाँ जब हम लोग प्रेम नगर जाते हैं तो एक स्पॉट ऐसा है, रास्ते में एक स्पॉट ऐसा है, वहां अगर आपको बाई चांस अगर रुकना पड़ जाए और आपकी नजर अगर इधर से आप अगर जा रहे हैं और दाहिनी तरफ यदि आप नजर घुमाएं तो वहां बड़े बड़े शब्दों में एक चीज लिखी हुई है, वो क्षत्रिय का कर्तव्य है।
आईएमए के बाहर आपने अगर पढ़ा होगा तो एक बहुत बड़ा मोटे मोटे अक्षरों में वहां पर लिखा हुआ है, दे शिवा वरमोहे अहे शुभ कर्मन ते कबहु नट। ये है क्षत्रिय। भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि तू युद्ध कर? इसलिए कह रहे हैं कि युद्ध करना तेरा कर्तव्य है, और जब तेरा युद्ध करना कर्तव्य है, धर्म हुआ, और जब तू धर्म का आचरण करता है तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आपको ध्यान होगा, मैंने आपको रामायण, वाल्मीकि रामायण की जब चर्चा की थी तो वहां मैंने आपको बताया था कि बड़ा विलक्षण है, एक बहुत प्रचलित एक कोट है उसका, वो है कि रामो विग्रहवान धर्म। अगर धर्म को देखना हो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। धर्म को अगर साक्षात देखना हो, आकार के रूप में अगर देखना हो, तो कहते हैं आप भगवान राम को देख लीजिए, आप ऐसा समझ लीजिए आपने धर्म का दर्शन कर लिया। और ये कौन कह रहा है? ये कोई संत या कोई ऋषि या ऐसा नहीं कह रहा है, ये कह रहा है मारीच। यहां पर भी यही चीज है कि जो धर्म है, जिस समय आप श्रीमद् भगवत गीता के, महाभारत को आप जरूर पढ़िए। महाभारत, जिस समय श्रीमद् भगवत गीता के थोड़ा सा पहले आप आते हैं तो वहां माँ की उपासना अर्जुन ने की है। तो वहां पर जब माँ प्रकट हुई, उसने कहा तुम्हारी विजय होगी ही होगी। कहते हैं क्यों? कहते हैं जहां धर्म है वहां पर विजय होती है। और ये जो तुम्हारे साथ में जो खड़ा हुआ है ना, ये मोरपंखी जिसने अपने माथे पर लगा रखी है, मोरपंखी जिसने अपने माथे पे लगा रखी है, और जो अपने हाथ में चाबुक लेकर, है ना, तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है, ये कौन है? कहते इसको कोई साधारण मत समझना। ये कौन है? ये साक्षात धर्म है। यहां भगवान इसीलिए कहते हैं कि धर्म के अर्थात मेरे साथ में, मेरे स्मरण के साथ में और तेरे कर्तव्य के साथ में कोई भी विरोध नहीं है, बल्कि यदि तू मेरा स्मरण करता हुआ अपने कर्तव्य को, कर्म को करता है, तो वो जो तेरा कर्तव्य कर्म है वो कर्म शुभ हो जाएगा, उसमें अशुभता का लेश मात्र नहीं रह जाएगा। वह जो कर्म है वो कर्म कर्म ना होता हुआ अकर्म बन जाएगा। कब? जब तू मेरा स्मरण करे। तो यहां भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, वहां पर भी कुछ इसी तरह की बात है। लंकिनी क्या उपदेश देती है? लंकिनी उपदेश जो देती है हनुमान जी को, वो क्या कहती है? वो यही तो कहती है कि प्रभु नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि तू परमात्मा अर्थात वह जो राम है उनका सदैव स्मरण करता रहे। और स्मरण करता हुआ तू क्या कर? काम को कर, अपने कार्य को कर, अपने कर्तव्य को कर। अगर तू परमात्मा का स्मरण करता हुआ अपने कर्तव्य को करेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुझे अपने जीवन में सफलता ना मिले। सफलता मिलेगी, मिलेगी। कठिनाई जो है वो तेरे लिए बिल्कुल सरल बन जाएगी, प्रतिकूलता तेरे लिए अनुकूलता बन जाएगी। युद्ध जो है वो युद्ध हिंसक न रहकर बल्कि क्या हो जाएगा, वो एक तरह से सच्चे अर्थों में अहिंसा का रूप हो जाएगा। ये भगवान कह रहे हैं। अब स्मरण कैसा करना है? स्मरण जो है ये तो भगवान ने कह दिया कि माम अनुस्मर युद्ध च। कहते हैं स्मरण कैसा करना है उसको। ये जो स्मरण है, ये स्मरण बड़ा अच्छा शब्द है। इसमें देखिए दो शब्द हैं। एक श्रीमद् भागवत के बहुत प्रकांड विद्वान थे, श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, वृंदावन में वो रहा करते थे, जिनके जो हैं पोते आजकल आप सुन रहे होंगे, पुंडरीक जी जो हैं उनके पोते हैं। तो वो जो थे, आखिर में जाके उन्होंने संन्यास ले लिया था और उनका नाम था कृष्णाश्रय तीर्थ।
अलीगढ़ का जो अपना मिशन का सम्मेलन था उसमें वो वहां आए हुए थे। तो उस दिन उन्होंने, मुझे अभी तक ध्यान है, इसी शब्द पर बोला था, स्मरना। स्मरण का अर्थ क्या होता है? जिसको आप सुमिरन बोलते हैं ना, सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना रे। सुमिरन, जिसको आप स्मरण बोलते हैं। तो वो कहते हैं स्मरण का अर्थ होता है स्मरना। स्मर किसको बोलते हैं? तो कहते हैं स्मर बोलते हैं कामदेव। स्मर बोलते हैं कामदेव को। जहां पर इसका मतलब जब आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना न रह जाए। स्मरण का अर्थ क्या है? स्मरण का अर्थ यह है कि आपके मन में किसी भी प्रकार की कामना न रह जाए, और जो परमात्मा की कामना है उस कामना को कामना नहीं माना जाता है। संसार की जो वस्तुएं हैं, जो भौतिक सांसारिक जो चीजें हैं, उनको यदि आप चाहते हैं तो वो कामना माना जाता है। लेकिन जो दूसरी कामना है, परमात्मा की जो कामना है, वो कामना कामना नहीं मानी जाती। इसका मतलब परमात्मा की कामना, यहाँ भगवान उसी बात को कह रहे हैं कि मयि अर्पित मनोबुद्धि। स्मरण का अर्थ क्या है? स्मरण का अर्थ आप इतना मत लीजिएगा कि आपने सुमरनी अपने हाथ में ली हुई है और आप उसको जप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मैकेनिकल आप उसको बोलते जा रहे हैं, तो वो जो है स्मरण है। ठीक है, एक सहयोगी हो सकता है। हम उसको ये नहीं कहते हैं कि वो नहीं होना चाहिए, सहयोगी हो सकता है, लेकिन वो स्मरण की परिभाषा, सही परिभाषा में नहीं आता। प्रारंभिक है, जिस समय आप अभ्यास कर रहे हैं तो आप ऐसा करें, शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसा करें। लेकिन समझना पड़ेगा भगवान क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं मई अर्पित मनोबुद्धि। ठीक है, कहते हैं मेरे प्रति क्या करे, मन और बुद्धि अर्पित करते। हम बहुत सारी चीजें अर्पित करते हैं, 56 भोग लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, जब मंदिर में 56 भोग लगते हैं उसके बाद की स्थिति आपने देखी है? जब उनका बंटवारा होता है, जब उनको बांटा जाता है, उस समय आपने देखा है कि क्या होता है? वो पंजाबी में उसको बोलते हैं तरथल्ली। बड़ा अच्छा शब्द है वो। उस जिस समय वो बंटवारा होता, बांटा जाता है, तो वो 84 भोग जो हैं, वो वहां तड़थल्ली मची होती है। हर आदमी जो उसका मन पसंद, क्योंकि 84 में जो भी भोग लगा है उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होती है जो अपने पसंद की होती है। तो वो फिर यही कहेगा कि पंडित जी फलानी चीज दे दो और ठिकानी चीज दे दो और ये दे दो। वो कहते हैं नहीं, ये अर्पण तो सरल है। ये जो सब चीजें हैं, बड़ी सुंदर माला आप बनाकर ले गए और आपने अर्पित कर दी, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये सेकेंडरी है। यहां पर भगवान कहते हैं मई अर्पित मनोबुद्धि। मन और बुद्धि को जो मुझको क्या करता है, अर्पित कर देता है। स्मरण का मतलब क्या है? स्मरण तब तक नहीं होगा जब तक अर्पण नहीं हो। जब तक आपके जीवन में अर्पण नहीं है तब तक स्मरण नहीं होगा। और जो स्मरण है, उस स्मरण की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, जिस समय आप साधन के रूप में लेते हैं, तो स्मरण की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आपके जीवन में अर्पण आ जाए। और अर्पण का भी जो अगला एक शब्द और हम लोग प्रयोग में लाते हैं, वो कौन सा है? समर्पण। स्मरण, अर्पण और फिर उसके बाद में समर्पण, ये स्थिति हमारे जीवन। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तू मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। और जब तू युद्ध करेगा तो उसमें क्या कर, मन बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दे। मन और बुद्धि, मन और बुद्धि का मतलब क्या है? अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं। मन का मतलब क्या है? अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं, उन सारी इंद्रियों को, यहाँ पर मन को आप लीजिए इंद्रियों के रूप, क्योंकि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं, और 10 हो गए, 11वां कौन सा है? कहते हैं मन है। आप आगे जाकर इसमें पढ़ेंगे, भगवान ने कहा है इंद्रियाणाम मनश्चास्य।
इंद्रियों में मैं कौन हूं? जब विभूति का वर्णन है तो वहां पर भगवान कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूं। इसका मतलब मन को भी इंद्रिय माना गया। तो समस्त इंद्रियों को आप किसके प्रति समर्पित कर दें? तो कहते हैं परमात्मा के प्रति, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दें। मई अर्पित मनोबुद्धि, मेरे को मन और बुद्धि जब तुम अर्पित कर दोगे तो तुम तो रह नहीं गए। अभी इस समय जो तुम हो, है ना, वो किसके कारण हो? अपने मन के कारण और अपनी बुद्धि के कारण। ये दो चीजें हैं जिसके कारण आपका अस्तित्व है, अर्थात जो जीवात्मा है उसका अस्तित्व है, जब आपने अपने मन और बुद्धि को समर्पित कर दिया। आपको ध्यान होगा जब अंगुलीमाल जो है उसके साथ वो घटना घटी, आप सभी जानते हैं, मैं सिर्फ संकेत कर रहा हूं। तो वो जब घटना घटी तो बुद्ध के साथ में वो आ गए, अंगुलीमाल जो है वो आ गया। अंगुलीमाल आ गया, लोगों को, राजा जो था उनको पता चला, राज कर्मचारियों को, कि अंगुलीमाल जो है उसने समर्पण कर दिया, अर्थात जो बौद्ध मठ है उसमें वो आ गया। पहुंचे वहां और जाके बुद्ध को कहने लगे कि भाई इसने बहुत अपराध किए हैं, इसके ऊपर बहुत सारे मामले हैं, अब आपके यहाँ आ गया है तो आप एक काम करिए, इसको हमें दे दीजिए, इसको हमें दे दीजिए। तो बुद्ध मुस्कुराए, बुद्ध मुस्कुराए, वो कहते हैं कि तुम किसको मांग रहे हो मुझसे? कहते हैं हम अंगुलीमाल को मांग रहे हैं। कहते हैं अंगुलीमाल तो रहा ही नहीं। अंगुलीमाल तो तब तक था जब तक उसका मन और बुद्धि थी, अब तो उसका मन और बुद्धि नहीं रहा। अब तो वो जो अंगुलीमाल था, जो अंगुली काट कर या लोगों को डराकर, लोगों को भयभीत करके जो बड़ा प्रसन्न होता था, अब तो यहाँ पर ऐसा कोई अंगुलीमाल नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये जो है ये अंगुलीमाल नहीं है। लोगों ने कहा संत होकर, महापुरुष होकर आप झूठ बोलते। उसने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, हमें लगता है कि वो वही है, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि उसमें पूरा आमूल चूल एक तरह से पूरा का पूरा परिवर्तन हो चुका है, पूरा का पूरा वो बदल चुका है। कहते इसी तरह से मई अर्पित मनोबुद्धि, जो व्यक्ति मुझ में अपनी मन और अपनी बुद्धि को जो है वो लगा देता है, अर्पित कर देता है, अपने पास में न तो उसका मन रह जाता है, न उसके पास में अपनी बुद्धि रह जाती है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं माम, है ना, माम एव, मुझको ही, एष्यसि, प्राप्त करता है। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना है, श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। ठीक है, आप बांके बिहारी जी गए, बड़ी अच्छी बात है, आप भगवान कृष्ण के मंदिर में गए, बड़े सुंदर मंदिर में गए, आपको सौंदर्य तो दिखाई दिया, लेकिन उस सौंदर्य के पीछे जो छुपा हुआ कृष्ण तत्व है उसका आपको अनुभव नहीं हो पाया। क्यों नहीं अनुभव हो पाया? क्योंकि अभी आपके पास में मन और बुद्धि दोनों ही है, और जब तक आपके पास में मन और बुद्धि है तब तक क्या है? तब तक आप माम एव, मुझको ही, एष्यसि, मुझको ही तू प्राप्त करेगा। इसका मतलब क्या है? अभी तेरे में मन भी है और बुद्धि भी है, इसलिए तू भटकता रहेगा, मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा। माम, लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार से कर लेता है वो क्या करता है? माम एव एष्यसि, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझ में मन और बुद्धि को समर्पित कर देता है वो मुझको ही प्राप्त करता है। एव शब्द का प्रयोग है, आप समझ सकते हैं। एव शब्द का मतलब है कि इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है ना, असंशयम, किसी भी प्रकार का संशय नहीं, अर्थात निश्चित रूप से वो किसको प्राप्त करता है? कहते हैं वो मुझको ही प्राप्त करता है। अब अगला जो श्लोक है, 8वां श्लोक, अभ्यास योग युक्तेन
चेतता नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। देखिए, पहले जो था वो भगवान मैं शब्द का प्रयोग कर रहे, मुझको प्राप्त करता है। अब वो सोच रहे हैं कि कहीं कंफ्यूज ना हो जाए आदमी, क्योंकि जब भगवान मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, जब कोई शरीरी व्यक्ति मैं शब्द का प्रयोग करता है तो उसमें उलझने का डर है, क्योंकि हम शरीर को ही क्या मान लेते हैं, हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं। हम गुरु भी किसको मान लेते हैं, शरीर को मान लेते हैं। स्वामी राम तो, जैसा मैंने आपसे कई बार निवेदन कर चुका हूं, कि वो तो शरीर के परे की बात करते हैं, चाहे वो हमारे परस्पर संबंध हो, उनमें भी वो शरीर को उतना महत्व नहीं देते, वो सीधा आत्मा को महत्व देते। तो यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो, अब भगवान ने दूसरी बात कही। बार यहाँ तक तो वो कह रहे थे कि माम माम माम, अब यहाँ पर वो कहते हैं परम परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। ठीक है, वो परम पुरुष को प्राप्त करता है। थोड़ा सा अलग हटा लिया भगवान। क्यों अलग हटा लिया? कि हो सकता है कोई व्यक्ति कृष्ण को आकार के रूप में ही मानकर वहां तक सीमित हो जाए, तो भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा ऐसा ना हो पाए। तो उन्होंने थोड़ा सा उस भाषा का प्रयोग किया जिस भाषा को एक सामान्य व्यक्ति, जिसको हम अध्यात्म का व्यक्ति बोलते हैं, वो समझता है। वो क्या मानता है? वो ब्रह्म का मतलब अन्य मानता है, ईश्वर का मतलब अन्य मानता है ना? अलग है कोई। ईश्वर कौन है? हमसे अलग है। परमात्मा कौन है? हमसे अलग है। आत्मा कौन है? हमसे अलग है। ब्रह्म कौन है? हमसे अलग है। ईश्वर कौन है? हमसे अलग है। इस रूप में जो मानता है, उसको समझाने के लिए हमारी जो मानसिकता है, वो हम जब भगवान किसी भी बात को मैं शब्द करके बोलते हैं, तो हम वो उनके आकार तक सीमित रह जाते हैं, उसका भगवान अतिक्रमण करते हैं। वो कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग के द्वारा। देखिए, छठे अध्याय में आपको अभ्यास की बात की थी, लेकिन कैसा अभ्यास? यहां अभ्यास को भी हमें समझना पड़ेगा। अभ्यास का मतलब रिपीटिशन नहीं है। अभ्यास का मतलब हम लोग तरह तरह के, हम लोग ये मान लेते हैं, क्या है वो कि जो कुआं है, उस कुएं के किनारे पर जिस समय जड़मती होत सुजान, ठीक है, और रस्सी आवत जात थे, सिल पर पड़त निशान। ये हमने इसको एक एग्जाम, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बार 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 अगर उसको मैकेनिकल अगर आप अभ्यास कर रहे हैं, वो मैकेनिकल अभ्यास नहीं। अभ्यास का मतलब है सजग होकर अभ्यास। आप जो उसकी आवृत्ति करें, आप जो उसका चिंतन करें, सजगता पूर्वक होना चाहिए, भाव पूर्वक होना चाहिए। जिस समय जप के बारे में कहा जाता है, तो जप के बारे में हमको पूरी विधि नहीं बताई जाती। आपको ये कहा जाता है कि आप इस मंत्र का जप करें, ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जप करें। अब आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो है वो जपना शुरू कर